उनको इस पे तंजिया देना चाहिए। इमरान खान ने कल गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि मुशर्रफ बीबी को अगर कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब होंगे। तो क्या समझती है कि ये जो सारे केसेस बने हैं या जो कुछ हो रहा है वो चीफ आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर साहब करवा रहे हैं? देखिए जरा ये स्ट्रेच लंबा है क्योंकि आसिम मुनीर साहब ना प्राइम मिनिस्टर है, ना चीफ मिनिस्टर है, ना स्पीकर है, ना कुछ। नेचुरली फायदा तो किसी और को ही होगा, लेकिन उन्होंने खास एक जान के खतरे की बात की है खान साहब ने। कुछ कुदरत तक महदूद रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रऊफ हसन साहब आपकी जो कोर कमेटी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इकबाल हुदा आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान ते मैं कुर्बान ते इमरान खान ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाज़िर है। 2 एपिसोड में ये होएगी और जो पढ़े लिखे हैं डॉक्टर खालिद साहेब अल्लाह खुश रखे, मतलब कि उन लोगों को बीच में दावत आम है, बाकी भी मेरे सारे डेफिनेट पढ़े लिखे होंगे। अब ये जो फरमा रही थी, मुझे वो एक मेरी बहन को याद आ रही, बाजी आलिया नहीं, एक और भी कितनी बहनें हैं। उन्हें क्या हमें पता, आप गालियाँ गुस्से में दे देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे हम माइंड नहीं करते हैं। आपकी मेरी बहन है, मेरी आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इजाज़त दी। इसकी माँ दी दीदी मैं करने लगा था, फिर याद आ गया कि चलो यार उन्होंने अगर गालियाँ देने की इजाज़त दे दी तो मैं तो सब्र कर लूँ। फिर चलो जी, अब ये तारीफ़ कर रही थी या कि इमरान खान की बुराई कर रही थी या इमरान खान की जड़ें काट रही थी। उधर ये आई 3-3 बंदों के नीचे लेट के बाहर आई थी, उस वक्त ये चीखें मार रही थी। अब मैं फिर क्या इसके बाद, बस इससे ज़्यादा मैं औरत पे इल्ज़ाम लगा देने ये भी गाली या उसको गाली ही समझ लें, लेकिन हकीकत ही है। जो अपनी नाहक अपनी बीवी को जुल्म करवा रहा है वो बिक नहीं रहा, वो नीचे नहीं आ रहा। आप लोग जुम्मा जांजना मोहर में वो आर्मी चीफ नहीं हो, कौन है फिर इस मुल्क में? तुझे यही नहीं पता लगा? सिर्फ तू एक रात में 3-3 बंदों से सिर्फ जना करवा सकती। लाहौल वाला कुआ, चुप कर जाए, से बेहतर था चुप कर जाए। जो नहीं बोलते वो चुप तो करे हुए ना, तो बोल, तेरे मुंह में चिक्कू भी नहीं डलता कि तू आगे जी वो आर्मी चीफ साहब ये तो नहीं, आर्मी चीफ साहब वो तो नहीं। फिर कौन करवा रहा? जो तेरे पर 3 बंदे एक रात में चढ़े थे ना, वो भी उसने ही कराया था। अब क्या थे फिर जाके मैं अब इसको टॉपिक को बदलूं, आपे से कंट्रोल से बाहर हो रहा, बावला हो गया। अच्छा जी हमने अब ये स्पेशल बात करनी है। पहले कहा ना 2 आएगा तो फिर आपको समझ आएगी। अगर आपने पहला देखा तो दूसरा ज़रूर देखना। अगर आप दूसरा देखें ब्रेकिंग न्यूज़ तो पहली वाली देखेंगे तो फिर सुर फिर आएगा, फिर पहले से 7वें सुर तक जाएगा। अच्छा जी, अब इब्तिदा करते हैं अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ से। बस इसको मैं खुरक पैगी, मैंने गुस्सा जब आता तो मेरे लुएं खड़े हो जाते हैं। ये एक मैं फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो फोटो है ना, ये देखें जी। अच्छा मैं इधर इसे, ये है जी कायरा इजिप्ट जिसको कहते हैं। इजिप्ट ने अपना जो है ना $35 बिलियन में यूएई को एक अपना इलाका बेच दिया। ठीक है जी, मुल्की हालात ऐसे थे। यहाँ पे वो बाकर इमरान खान एक लाया था ना, बाकर शाह को, वो मेरा एक भतीजा भी है बाकर शाह को लाया था, स्टेट बैंक में लगाई है। वो कायरा का तबाह बर्बाद पहले किया, फिर खुद ही उसको मैंने सेट कर दिया। वो कायरा की जो एक ना इलाका उन्होंने बेच दिया, तरोजान ये इलाके का नाम, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। तो ये $35 बिलियन में MBZ ने खरीद लिया। ये तो यहाँ तक बात आ गई। वहाँ पे उन्होंने परमानेंट खरीद लिया। जिस तरह के ग्वादर वगैरह हमारी BEC से वाले, वो हमने ओमान से खरीद लिया था या ले लिया। जिस तरह सादकाबाद मर्ज हो गई, फिर उनको पे भी कर रहे हैं। जिस तरह सुई गैस के जो जहाँ से ज़खायर निकले तो वहाँ पे हम अभी तक पे कर रहे हैं। 1970 के 71 का एग्रीमेंट है, भुगतियों के साथ अभी भी किस्तों में दे रहे हो। उस वक्त भी दिया था, अभी भी दे रहे हो। जब ये इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी, इसने जो सबसे पहले
पेमेंट जो रिलीज़ की थी 71 के 72 लाख रुपया पाक रुपये शाहजेन बुगटी को, वो सुई गैस के बकाया जाते, कभी डंडी मार जाते, कभी क्या वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये उन्होंने उसको बेच दिया, ठीक है। वहाँ पे जो इजिप्शियन उधर जाएगा तो वीज़ा लेके जाएगा, ठीक है जी। जो उनकी पॉलिसी, जो अभी दुबई आने के लिए जो इजिप्शियन जो मिस्र वाले हैं ना, वही पॉलिसी उन्हीं से, जो उनकी ज़मीन खरीदी वहाँ वो जाएंगे तो वीज़ा लेके जाएंगे। मलिक साहब गौर फरमाना। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, एक और मैं साथ जोड़ रहा था। चलो बात रुक जाओ जी, एक और उसके साथ जोड़ रहा था कि ये साथ इसके जुड़ जाता तो बेहतर था। अच्छा जी, वो उन्होंने उसका पूरा ले लिया। इधर जर्मनी में ना, जर्मनी में 5 स्टेशन ट्रेन जो है ना, वो गुजर के स्विट्जरलैंड से होके, तो यूँ पहाड़ है ना, तो पहाड़ के होकर 5 स्टेशन, रेलवे स्टेशन, वहाँ से गुजर के तो पहाड़ के ऊपर जाके तो एक इलाका है, वो स्विट्जरलैंड ने जर्मनी को अल्लाह वास्ते दे दिया कि हमारे यहाँ पे वसाइल नहीं, तो ये आप ले लो। हमारे इधर मुश्ताक दीव साहब हैं, जिनकी जो कायदे आज़म की शक्ल के हैं, अभी भी बीमार हैं बेचारे, मेरे के 74-75 साल उम्र होगी, ऐसे ज़्यादा ही होगी। उनकी बेटी उधर रहती तो वहाँ जाते रहते हैं। तो बहुत खूबसूरत, नीचे दरिया बह रहा, ऊपर वादी है, बहुत खूबसूरत हैगा। वो स्विट्ज़रलैंड का था, इन्होंने दे दिया, ले लो, ये आपका हुआ, ये दिल आपका हुआ, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे उसको क्योंकि बाहर निकालना था, IMF के यहूदियों के पास जो चले गए, तो उन्होंने कहा ये बेचारा माड़ा है नु, पैसे भी दे दो, तो उसको दे दिए गए डॉलर। अच्छा जी, यहाँ पे ये उस जजीरे की बात ख़त्म हो गई। मैंने बताया ना, टर्म एंड कंडीशन वही होंगी इजिप्शियन के लिए कि जो इधर आएगा, अगर वो पहले चल पे जो पहले जो उन इलाके में विज़िट करते थे विज़िटर, उनको वही अब पॉलिसी अपनानी पड़ेगी जो UAE के लिए। अगर मैं जो जा रहा हूँ तो इजिप्ट की पॉलिसी नरम है वीज़े में, यदि इसकी भी नरमी है, लेकिन फर्ज कर लो 16 आना 12 आना का चक्कर, तो वो ही करनी पड़ेगी। चलो UAE की बात हो रही है, उधर पैसे उधर जा रहे थे, यहाँ पे क्या हो रही